लेकिन मैं देश में विदेश में सब जगह जाता हूँ। 54 देशों की यात्रा किया हूँ मैं। 54 बता रहे हैं, 94 देश की यात्रा किया हूँ मैं। और सब जगह डंके की चोट पे देवराहा बाबा का जय जय करते रहते हैं। समझ रहे हैं ना? योग है, ध्यान है, और मैं उन पैसों को सुरक्षित रखता हूँ। उसमें से 80% पैसा मैं गुरुदेव की सेवा में, गौ सेवा में लगा देता हूँ। 20% बहुत है, कई साल खा लेंगे हम। 1-2 प्रोग्राम 2-4 महीने के लिए जाते हैं, कहीं गए, 10-20% में कई साल खा लेंगे हम। बाकी सब गौ माता की सेवा में लगा देते हैं। समझ रहे हैं ना? और अपने जेब में मैं हमेशा रखता हूँ एक, जब भी यात्रा करता हूँ, जो भी सेवा में रहता है वो उसको पकड़ा देते हैं, भैया कहीं कुछ खरीदें, खर्चा हो तो यही खर्चा करना। और उस सेवक लोग करते हैं। तो इस प्रकार से मैं बहुत सतर्क रहता हूँ इस मामले में। दान पुण्य का पैसा बहुत खतरनाक होता है। साधु और ब्राह्मण को इससे बहुत सचेत रहना चाहिए, बहुत ज्यादा। नहीं तो ये आपको पतन के मार्ग में डाल देगा। कब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगी। तो बाबा ने बताया कि बच्चा दान किसे देना चाहिए। दान उसे देना चाहिए जो ले और लेते ही सत्कर्म में लगा दे। समझ रहे हैं ना? ले और लेते ही सत्कर्म में लगा दे। उसको रखे ना, रखने से भी वो अपनी ऊर्जा छोड़ती है। समझ रहे हैं ना? अगर रखेंगे तो भी वो अपनी ऊर्जा छोड़ती रहेगी, आपका कहीं ना कहीं नुकसान का वो बना रहेगा। इसीलिए दान का धन बहुत खतरनाक कहा गया है। और दान उसी को देना चाहिए जो प्रवाह में हो। प्रवाह अर्थात जहाँ सेवा चल रही हो, दो और वो सेवा में लग गई, दो तुरंत कार्य में लग गया, उनको दान देना चाहिए। और है प्रश्न में है क्यों देना चाहिए, ये भी प्रश्न में है। दान किसको और क्यों देना चाहिए, ये भी बढ़िया बात है। क्यों देना चाहिए? देखिए, दान देने से हमारा जो कार्मिक, एक होता है कार्मिक क्षेत्र, एक होता है धार्मिक क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र। कई बार मनुष्य परिश्रम तो करता है, परंतु अध्यात्म में वो उतना समय नहीं दे पाता जितना उसको देना चाहिए। तो प्रत्येक मनुष्य को इतना चाहिए कि वो जितना कमाता है, जो उसकी जो मेन प्रॉफिट है, उसमें से 10 पैसा निकाल करके दान के कार्य में, धर्म के कार्य में, परमार्थ के कार्य में लगा दे। समझ रहे हैं ना? तो वो उसका जो सत्कर्म है वो बनता रहता है, और वो उसको आज नहीं तो कल किसी ना किसी रूप में प्राप्त होता है, विफल नहीं जाता वो एक तरह का बैलेंस आपका बैंक है, रिजर्व हो रहा है आपके लिए। ऐसे शास्त्रों में कहा गया है, परिश्रम से कमाए हुए धन से
10%। अकस्मात मिल जाए धन तो उसमें से 50% अगर कोई चोरी करके धन दे दे, हाँ कई लोग होते हैं दे दिया, पता नहीं है आपको, 95% दे देना चाहिए, 5 रख लेना चाहिए। और वो भी वहाँ भी लिखा है किस कार्य में लगावे, कन्या के विवाह में लगावे, संत महात्मा विप्र। तो दान ऐसे जगह देना चाहिए जहाँ दिया और वो लग जाए। अजय है ना, अजय दुबे, इनसे मैं हर साल लेता हूँ दान। हाँ तुरंत मैसेज चली जाएगी इन पे, जेब में नहीं लेते, हाथ में नहीं लेते, सीधे अकाउंट में ट्रांसफर करो। कहाँ गए अजय? अरे बगल में ही बैठे हैं, तो लेते हैं ना, बोलते हैं तुरंत वहाँ ट्रांसफर करिए। जी महाराज जी, देरी नहीं लगेगी, उसी दिन हो जाएगी जी। तो हमें बोलते हैं सीधे गौ आश्रम में 3 ट्रस्ट है, इंटरनेशनल देवराहा दिव्य फाउंडेशन, इसमें आश्रम की व्यवस्था, खाना पीना, भंडारा, रोज़ 500-700 लोग आते हैं, उनका भोजन, ये सब में जाता है। और पूरे आश्रम का मैनेजमेंट, बिल्डिंग बनना है, क्या होना है, सब वो देखते हैं। दूसरा है देवराहा बाबा गौ सेवा संस्थान, वो गौ की सारा सिस्टम देखता है, उसका एक एक पैसा सब गौ के कार्य के लिए जाता है। तीसरा है ब्रज गौ सेवा सदन, आश्रम से 4-5 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा गौशाला है अपना, वहाँ का जो आता है सब उसमें लगता है। तो आजकल रोकड़े वाला हिसाब नहीं रखते हैं, कुछ भी लाना है बैंक से जाओ, निकालो, लाओ, खर्चा करो, हिसाब बनाओ। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पूरा हिसाब बनाते हैं, हर साल हम रिटर्न भरते हैं, पूरा गवर्नमेंट को पूरा सहयोग करते हैं। सारा काम 1 नंबर का, 2 नंबर का हिसाब ही नहीं रखते। 2 नंबर रहेगा तो कहीं ना कहीं से मुंह में चला जाएगा और वो आंत फाड़ देगा जी। इसीलिए सब क्लियर। तो इस प्रकार से दान वहाँ करना चाहिए जहाँ पे प्रवाह हो। बहते हुए पानी में फूल डालते हैं तो क्या होता है, ऊपर तैरता रहता है और आपके देखते 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 श्री राधे। दान ऐसे ही करना चाहिए जो बहते हुए पानी में चला जाए और आपकी प्रवाह बनी रहेगी उससे। इस प्रकार से दान करना चाहिए और जरूर करना चाहिए, यथाशक्ति सभी को करना चाहिए। उचित स्थान पे करना चाहिए। अगर कोई स्थान न मिले दान करने के लिए तो सबसे बढ़िया है गौ को, बंदर को, जीव को, जंतु को खरीदो और उनको खिला दो। जानते हैं कि वो बाबा बोलते थे हमें, बाबा ने कहा बच्चा अगर तुम किसी आदमी को खिलाओ, किसी को खिलाओ तो बोलेगा इसमें एक कमी है, या फिर बोलेगा अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट बहुत अच्छा है, आपको क्या मिलेगा? अहंकार। समझ रहे हैं ना? बहुत खराब है, आपको मिलेगा गुस्सा। समझ रहे हैं? गौ माता कुछ भी नहीं बोलेंगी, बंदर लेके पेड़ पे चढ़ जाएगा, बोलेगा जाओ अब मैं खा लूंगा। तो ये कभी आपका निंदा नहीं करेंगे, कभी भी आपको अहंकार नहीं देंगे, क्रोधित नहीं करेंगे। तो जीव जंतुओं को, मछली को डाल दें आटा खरीद के बनवा करके,
अगर दान देने का कहीं नहीं मिले तो ये भी कर सकते हैं, इसमें भी आपका कल्याण होगा। तो इस प्रकार से नंबर 4। नंबर 5, राम राम, राम नाम से मुक्ति मिल जाती है क्या? अगर हाँ तो राम नाम जप कैसे करना चाहिए? और राम नाम जप करने से भी, जप करने के लिए भी गुरु चाहिए? हाँ भाई चाहिए, बिना गुरु जी के तो कुछ है ही नहीं। कितना सुंदर प्रश्न है। राम नाम से मुक्ति मिल जाती है? मिल जाती है। उल्टा नाम जपत जग जान, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। साधक नाम जपहि लय लाए, साधक नाम जपत जलाए। साधक नाम जपहि लय लाए, साधक नाम जपत जलाए। होहि सिद्ध अनमादिक पाए, होहि सिद्ध अनमादिक पाए। होहि सिद्ध अनमादिक पाए, होहि सिद्ध अनमादिक पाए। राम नाम में मुक्ति भरी है, राम नाम में मुक्ति भरी है। जप कर परोक्ष या अपरोक्ष जी, जप कर परोक्ष या अपरोक्ष जी। राम नाम के जप करने से, राम नाम के जप करने से सहज है मिलती मोक्ष जी। सहज है मिलती मोक्ष जी। सहज ही मिलती है मोक्ष जी। सहज ही मिलती है मोक्ष जी। राम नाम मुक्ति के दाता, राम नाम मोती के दाता। राम नाम है भाग्य विधाता, राम नाम है भाग्य विधाता। राम भज श्वास आता जाता, राम भज श्वास आता जाता। राम भज श्वास आता जाता। राम भज श्वास आता जाता। श्वास श्वास में नाम बसा ले, श्वास श्वास में नाम बसा ले। श्वास श्वास में राम बसा ले, श्वास श्वास में
शरीर तुझे मानव शरीर तुझे इस शरीर से राम को पाले शरीर से राम को पाले इस शरीर से राम को पाले शरीर से राम को पाले राम को भज ले राम को गाले राम को भज ले राम को पाले राम को भज ले राम को गाले राम को भज ले राम को पाले राम को भज ले राम को गाले राम को भज ले राम को पाले राम जी के प्यारे 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 राम को भज ले राम को गाले राम जी को भज ले राम को पाले राम को भज ले राम को गाले राम को भज ले राम को पाले राम मुक्ति दाता राम मुक्ति दाता राम मुक्ति दाता राम मुक्ति दाता राम कृपा जिस पे होती है राम कृपा जिस मुक्ति होती है राम कृपा जिस पे होती है राम कृपा जिस पे होती है जन्म मरण मिट जाता जन्म मरण मिट जाता जन्म मरण मिट जाता जन्म मरण मिट जाता